Hello, my dear students. Today discuss about human values या moral values. Lesson number 3. Respect your parents. ओके अपना माता पिता का आदर करो या सम्मान भी करो. ठीक है, किक स्टार्ट. जैसे डियर प्लीज़ ब्रिंग मी 1 ग्लास वाटर. ठीक है, पापा ने आपको क्या जैसे बोलेंगे कि डियर प्लीज़ मी मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आ जाओ, तो आपको क्या करना है, पापा का बात सुनते ही सडनली ओके क्या बोलना है, सी ऑर्डर. ठीक है पापा मैं लेके आ रही हूँ, ऐसे बोलना चाहिए. ओके लेट्स रीड. एक हम लोग आज एक स्टोरी सुनेंगे, वो पापा मम्मी को कितना रिस्पेक्ट दे रहे थे. ठीक है, स्टोरी का नाम क्या है, श्रवण कुमार. ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए बॉय कॉल्ड श्रवण कुमार. ठीक है, एक जमाने का बात है या टाइम है. देयर वाज ए बॉय, एक लड़का था जिसका नाम क्या था, श्रवण कुमार. ठीक है, हिज पेरेंट्स वर ओल्ड एंड ब्लाइंड. उसके पेरेंट्स क्या थे, वृद्ध भी थे और अंधा भी थे. ठीक है, दो दे वर वेरी पुअर एंड वो बहुत गरीब भी थे. दे हैड वर्कड वेरी हार्ड टू ब्रिंग अप हिज सन. ठीक है, उन लोग क्या किए थे, बहुत हार्ड वर्क करके उनके मतलब लड़का बहुत हार्ड वर्क कर रहा था. ठीक है, श्रवण वाज एन ओबीडियंट सन ऑफ हिज पेरेंट्स. वो श्रवण कुमार क्या था, ओबीडियंट मतलब उनका माँ बाप का बहुत सम्मान कर रहा था और ख्याल भी रखता था. ठीक है, वन डे दे कॉल्ड श्रवण एंड वॉइस्ड माई डियर सन वी वांट टू गो ऑन पिलग्रिमेज बिफोर वी डाई. तो एक ही दिन क्या हुआ, पापा उनको बुलाए, किसको, श्रवण को, और उनका ख्वाहिश क्या था, विश क्या था कि माय डियर सन, पापा ने क्या बोले कि बेटा हमारा मतलब ये है कि हमारा विश ये है कि हम लोग मरने से पहले क्या करना चाहिए कि उनको तीर्थ यात्रा में जाना. ठीक है, किसको जाना है, पापा मम्मी को. क्या न्यू मैनेज, क्या आप इसको मैनेज कर सकते हो, क्या इतना कर सकते हो. ठीक है, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक देम टू विजिट होली प्लेस. मतलब ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ना वो पहले तो गरीब थे और पापा माँ उनका अंधा भी थे, और वो चाह रहे थे क्या, कहाँ पे जाने के लिए, होली प्लेस मतलब पवित्र स्थान में जाने के लिए चाहते. और जाने के लिए हम लोग को तो बहुत मतलब कुछ तो देना, मतलब कहीं पे भी हम लोग जाएंगे, हम लोग को जो तो उनका लिए कुछ तो खर्च होता है, तो उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था. दे वर ओल्ड एंड वीक. वो कैसे थे, वृद्ध भी थे और वीक मतलब जो कमजोरी भी थे. दोज डेज देयर और नो कार्स और नो बस. उनके पास कोई बस भी नहीं था और कोई कार भी नहीं था. ए कैरेज पुल्ड बाय हॉर्सेस वुड हैव बीन वेरी एक्सपेंसिव. और हॉर्स के लिए मुझे क्या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या पैसा भी जरूरत है, और वो भी उनके लिए सही नहीं था. बट श्रवण लव्ड हिज पेरेंट्स. बट श्रवण जो था उनके माता पिता को बहुत आदर कर रहे थे और प्यार भी कर रहे थे. सो ही एग्री टू फुलफिल देयर वॉइस. तो उसके लिए वो क्या किए, एग्री हो गए थे राजी हो गए थे, उनका जो विश था, इच्छा था, उनको फुलफिल करने के लिए. ठीक है, पूर्ण करने के लिए. ही टूक ए बम्बो एंड ट्राइड टू बैग्स बास्केट एंड ईच एंड. और उसके बाद वो क्या किए, एक बम्बो लिए और दोनों तरफ से 2 बास्केट बना लिए, ताकि उनके पापा मम्मी को उसमें बिठा के ले सकते हैं. हिज पेरेंट्स सैट इन दोज बास्केट. श्रवण कैरिड द बम्बो ऑन हिज शोल्डर एंड वेंट टू वेरियस होली प्लेस. और उसके बाद क्या किए कि वो जो कैरी बनाए थे, एक बम्बो स्टिक था और दोनों तरफ 2 झूला जैसे था, उसमें दोनों छोटा छोटा बॉक्स बनाए थे, और उसमें उनके माता पिता को बिठा के, उनके कंधे पे बिठा के, और वो पवित्र स्थान में घुमाने के लिए लेके जा रहे थे. ठीक है, वन इवनिंग वाइल ऑन द वे हिज पेरेंट्स वेयर 30. तो एक दिन मतलब जाते जाते एक अंधेरे में क्या हुआ, जब उनके पापा मम्मी को बहुत प्यासे हो गए थे. ठीक है, दे आस्क्ड फॉर सम वाटर. और वो क्या बोल रहे थे कि उनको थोड़ा पानी चाहिए. श्रवण टूक ए पॉट एंड वेंट टू ए नियर बाय रिवर. और वो क्या किए, एक छोटा सा पॉट लेके नियर एक रिवर था, उसमें पानी के लिए गए थे. कॉल्ड शेरू टू गेट सम वाटर. ठीक है, क्या करने के लिए, पानी के लिए वो गए थे, सम वाटर. एट द टाइम दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या वाज आउट ऑफ हंटिंग. उसी टाइम पे अयोध्या का राजा दशरथ शिकार करने के लिए
आए थे। आज द श्रवण डिप्ड द पॉट इनटू वाटर द साउंड ऑफ वाटर फॉलिंग इनटू पॉट वाज हियर्ड बाय द किंग। जैसे श्रवण कुमार ने पानी लेने के लिए आए थे तो वो पॉट का आवाज आया, मतलब जैसे मतलब वो चलते चलते आए ना, उनको कुछ आवाज आए। और दशरथ अयोध्या के राजा जो थे उनको क्या लगा कि कोई पक्षी इधर या पशु आए हैं, ठीक है। ही थॉट दैट सम वाइल्ड एनिमल्स वाज ड्रिंकिंग वाटर। उनको लगा कि कोई वाइल्ड एनिमल, वन्य जंतु, वो कहाँ आया है, इधर वाटर पीने के लिए आए हैं। ही शॉट एन एरो इन द डायरेक्शन। वो क्या किया, उसी तरफ से उनका जो तीर था उनको शूट किए, ठीक है, डायरेक्शन वही दिशा पर वो क्या किया, उसी डायरेक्शन में तीर लगाए। द आरो प्रेस्ड श्रवण इन द चेस्ट। और वो आरो जो जाके कहाँ पे लगा है, उनका छेद, प्रेस्ड मतलब छेद हो गया और किधर, चेस्ट के, ठीक है। तो क्राइड द विथ पेन एंड फेल डाउन। और वो क्या है, वो चिल्लाए और उधर से गिर गए। व्हेन रिंग दशरथ हियर द ह्यूमन क्राई ही रोज टू दैट डायरेक्शन ही फाउंड श्रवण कुमार लेइंग इन द पूल ऑफ ब्लड। और जैसे उनको आवाज आए कि कोई ह्यूमन का जैसे आवाज आए ना, दशरथ क्या किए ना, उधर आए, वही डायरेक्शन में आए। और वो क्या देखे, वो देखे कि जो श्रवण कुमार ने पूल ऑफ ब्लड में गिरे हुए हैं, ठीक है। श्रवण टोल्ड द किंग दैट हिज पुअर ब्लाइंड पेरेंट्स वर थर्स्टी एंड वेटिंग फॉर वाटर। श्रवण वो जो राजा को क्या बोल रहे थे कि मैं गरीब हूँ और मेरे पापा मम्मी है ना अंधे भी हैं और मेरे पापा मम्मी प्यासे से उधर हैं, आप जाके उनको थोड़ा पानी पिला दीजिए। ही रिक्वेस्टेड टू किंग द टेक सम वाटर फ्रॉम देम। और वो क्या रिक्वेस्ट किए कि अनुरोध कर रहे थे कि मेरे पापा मम्मी के लिए थोड़ा पानी लेके जाने के लिए। किंग दशरथ टूक द पॉट ऑफ वाटर सो श्रवण's ब्लाइंड पेरेंट्स। और वो राजा क्या किए, एक पॉट वाटर लेके गए, कहाँ पे, उनके पापा मम्मी के पास। द पेरेंट्स रिफ्यूज टू ड्रिंक टिल द किंग टोल्ड देम ऑल दैट हैपेंड एंड द रिवर्स बैंक, ठीक है। जो राजा पानी लेके आए थे ना, उनके पापा मम्मी पीने के लिए इनकार कर दिए थे। दे क्रॉस द किंग एंड डिड नॉट टेकन इवन ड्रॉप ऑफ वाटर। वो क्या बोले थे, जब तक हमारा लड़का नहीं आएगा तब तक हम लोग एक ड्रॉप भी वाटर नहीं पिएंगे। द वेप्ट बिटरली एंड डाइड मॉर्निंग देयर डेड सन, ठीक है। और वो क्या कर रहे थे, बहुत जोर से रो रहे थे, क्योंकि ना उनके बच्चों को देखने के लिए। इवन टुडे वी रिमेंबर श्रवण कुमार एज द मोस्ट ओबीडियंट सन ऑफ हिज पेरेंट्स। मतलब आज भी हम लोग को उनका वही बात को क्या करते हैं, रिमेंबर कहते हैं, याद दिलाते, क्योंकि ना श्रवण कुमार मोस्ट ओबीडियंट मतलब इतना अच्छा लड़का और इतना ओबीडियंट सन ऑफ हिज पेरेंट्स, उनके पापा मम्मी का बहुत ओबीडियंट बच्चा था, ठीक है, जो सम्मान कर रहा था, ठीक है। इट इज़ योर ड्यूटी टू बी गुड एंड ओबीडियंट, यू मस्ट बी पोलाइट टू ऑल, डू योर स्टडीज वेल एंड हेल्प योर पेरेंट्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे आप लोग को क्या करना चाहिए, पापा मम्मी आपको हेल्प करते हैं ना पढ़ाई में, जैसे स्कूल आने में पापा स्कूल भी लेके आते हैं, मम्मी आपके लिए खाना बनाते हैं, टिफिन बनाते हैं, इसलिए इट इज़ योर ड्यूटी टू गुड एंड ओबीडियंट। तो आपको ड्यूटी, आपका ड्यूटी है कि पापा मम्मी को क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है, उनका सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट बी पोलाइट टू ऑल। और सबके आपके जो भी बड़े बड़े हैं, आपके जो घर पे जो भी रेस्पेक्ट है, आपके सबसे आपसे जो भी बड़े हैं उनको क्या करना चाहिए, पोलाइट से बात करना चाहिए। डू योर स्टडीज वेल एंड हेल्प योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स आपको क्या करते हैं, पढ़ाई में हेल्प करते हैं, ठीक है। एन ओबीडियंट एंड फेथफुल चाइल्ड इज ऑलवेज लव्ड बाय ऑल। देखो इसका मतलब क्या है, जो सम्मान और जो भरोसा, मतलब जो माता पिता को सम्मान करता है और भरोसा भी करता है और ऑलवेज लव्ड बाय ऑल, और वो सबको प्यार करता है, वो सबसे अच्छा बच्चा होता है। इसका मतलब है क्या, कि आप सबको अच्छा से प्यार करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। ऑल आर अंडरस्टूड। थैंक यू।